ये है वृंदावन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन। आनंदित हो उठे थे ये बताते हुए महर्षि शांडिल्य वज्रनाभ को। और ये क्या उन्मत्त प्रेमी बन गए थे महर्षि। चाल बदल गई थी। ये गोपेश्वर महादेव, यहीं भगवान प्रलयंकार महादेव यहाँ गोपी बन गए और वो रहे देखो वज्रनाभ महादेव। और तभी साक्षात गोपीश्वर महादेव प्रकट हो गए थे। और वहीं महाराज भी प्रकट हो गया था। वज्रनाभ ने दर्शन किए कैसे गोपी बन गए थे वो जटाजूटधारी महादेव। बस यहीं महर्षि शांडिल्य वहीं लेट गए। भावावेश में देह की सुध न रही उन्हें। अचेत से पड़े महर्षि शांडिल्य महादेव गोपेश्वर यही पुकार रहे थे। वज्रनाभ ने देखा वहां की भूमि गीली है, पूर्ण चेतना समाई है। तभी वहीं से गोपेश्वर भगवान प्रकट हो गए। फिर विग्रह पिंडी में वहीं गोपेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया वज्रनाभ ने। ये कोतवाल हैं वृंदावन धाम के। हे वज्रनाभ, हर तीर्थ धाम का अपना एक कोतवाल होता है। वृंदावन धाम के कोतवाल हैं गोपेश्वर महादेव। महर्षि शांडिल्य समझाते हैं, स्थल बताते हैं। वज्रनाभ हर स्थलों को जागृत करते हुए ब्रज भूमि में भ्रमण कर रहे हैं। ये कालीदह है और ये चीर घाट। वहीं यमुना जल पान करते हुए महर्षि शांडिल्य बैठ गए थे उनके चरणों में। वज्रनाभ यही काली नाग को नाथा था। महर्षि बोलते चले जाते हैं, दिव्य है श्रीधाम वृंदावन। वज्रनाभ ने कहा। मुस्कुराए महर्षि। प्राचीन भक्ति आचार्यों ने सत, चित और आनंद की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। वज्रनाभ, सुनना चाहोगे? फिर उत्तर की प्रतीक्षा बिना किए महर्षि बोले, प्रेम रस सिद्धांत में सत्य चित आनंद को श्री वृंदावन, श्री कृष्ण, श्री राधा कहते हैं। सत है वृंदावन, चिद चैतन्य के प्रतीक श्री कृष्ण हैं और श्री राधा। आहा, वो तो आनंद स्वरूपा हैं। वृंदावन के बिना रस बरसेगा कहाँ। पहले भूमि तो हो, इसलिए धाम की अपनी महिमा होती है। धाम सत तत्व है। बरसाना। महर्षि के इतना कहते ही चिन्मय बरसाना प्रकट हुआ। धाम सत तत्व है। धाम और धामी में भेद कहाँ। नाम और नामी में भेद कहाँ। युगल सरकार प्रकट हो गए, क्योंकि धाम और धामी में भेद नहीं है।
बरसाना है तो युगल वर हैं ही। चारों ओर से यही ध्वनि गूंज रही थी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अवतार काल की लीला विश्राम लेते ही सभी दिव्य लीला स्थलियां गुप्त हो गई थी। महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने पुनः स्थापना की ब्रजभूमि की। आज ये जो भी ब्रज स्थलियां हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा के कारण है। आप जब भी वृंदावन जाएं, इन दिव्य स्थलियों के दर्शन करें, वहाँ बैठें, नाम जप करें, चिंतन मनन करें। आपके मनस पटल पर, आपकी हृदय स्थली में यही लीलाएं जीवंत हो जाएंगी। नाम और नामी में भेद नहीं है। युगल के नाम उच्चारण मात्र से युगल आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। यहाँ श्री राधा चरितामृत का समापन होता है। सभी भक्तजनों ने, आप सभी साधकों ने, भक्तों ने, सखियों ने बहुत ही भावमय आनंद प्राप्त किया। श्रवण किया इतने प्रेम से जैसे रस समुद्र में ही डूब गए हों। ऐसा आनंद मिला सभी को। इसी तरह से आगे भी हम गुरुजनों की श्री हरि शरण, श्री राधा चरण में विराजे गुरुजनों, आचार्य गणों की कृपा से चरित्र का ऐसे ही श्रवण करेंगे। इस अधम को यह उत्तम अवसर प्राप्त हुआ श्री राधा चरित्र को कहने का। बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, आचार्य जनों की, युगलवर की, श्री धाम वृंदावन की हम सब पर, कि हम सब ने पिछले कुछ दिनों में श्री राधा रसामृत रसास्वादन किया, रसपान किया, अपने हृदय को निर्मल किया। इसी का खूब चिंतन मनन कीजिए और आगे जैसी प्रेरणा आचार्य चरण से प्राप्त होगी, वैसे ही चरित्र का गुणगान करेंगे। आप सभी के प्रेम सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही। शेष आगे श्री राधा। कोई त्रुटि हो गई हो तो इस अधम को क्षमा कीजिएगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।